चलो आपने नोट कर लिया ये। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा कॉपी में, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्लो, सॉरी टाइप्स ऑफ चैनल। टाइप्स ऑफ फ्लो उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चैनल के बाद, ठीक है। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन की, ओपन चैनल फ्लो होता क्या है, व्हाट इज द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द फ्लो टू बी ओपन चैनल। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द टाइप्स ऑफ चैनल। बेटा अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग डालो, दैट इज टाइप्स ऑफ चैनल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्टडी इज द टाइप्स ऑफ चैनल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ चैनल। क्लियर है टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में? क्लियर, चलो। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज द टाइप्स ऑफ चैनल। टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ओवरव्यू। टाइप्स ऑफ चैनल में फर्स्ट हेडिंग डाली दैट इज आर्टिफिशियल एंड नेचुरल चैनल। नाउ फर्स्ट इज दैट इज आर्टिफिशियल, first is artificial and natural channel. Now first one is artificial and natural channel, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, नाउ फर्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल चैनल। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल चैनल क्या होते हैं दोनों का डिस्कस करेंगे, और नेम में भी यहाँ पे डिस्कस है कि बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जितनी भी मैन मेड चैनल है, लाइक आपका कैनाल हो गया, सीवर हो गया, भाई ह्यूमन ही तो बनाता है हमको, मैन मेड ही तो है सब कुछ, तो सब कैसे हैं, आर्टिफिशियल चैनल है। नेचुरल मतलब दैट इज गिवन बाय नेचर, जो नेचर ने दिया, लाइक आपकी रिवर्स हो गई, या फिर आपका कैनाल, और सॉरी कैनाल नहीं, आपकी रिवर हो गई, आपकी लेक हो गया, या फिर कोई नेचुरल पॉन्ड आपको दिया है, वो सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल चैनल। क्लियर है? तो यहाँ पे बस ज्यादा नहीं लिखना बेटा, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लो। पॉइंट इज कि जो मेरे आर्टिफिशियल चैनल है दैट इज मैन मेड, आर्टिफिशियल में लिख लो दैट इज ऑफ मैन मेड, जितने भी मेरे क्या है मैन मेड, जितने भी मेरे मैन मेड चैनल है। और मैन मेड चैनल कितने मेरे लाइक एग्जांपल क्या होते हैं, नाउ द एग्जांपल इज दैट इज कैनाल, दैट इज कैनाल, सीवर, कैनाल सीवर एक्सेट्रा, कैनाल सीवर, कैनाल सीवर एक्सेट्रा, ठीक है, कैनाल सीवर एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरे होते हैं मेरे नेचुरल चैनल। व्हाट अबाउट द नेचुरल चैनल? तो अगर मैं नेचुरल चैनल की बात करूं, दैट इज गिवन बाय नेचर, जो हमने किसने दिए, नाउ गिवन बाय नेचर, ठीक है, गिवन बाय नेचर, ठीक है। तो नेचर ने कौन कौन से दिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं नेचर की बात करूं तो दैट इज आपकी जैसे कि रिवर हो गई, या स्ट्रीम हो गई, नाउ स्ट्रीम, लेक हो गया, एंड पॉन्ड, ठीक है। पॉन्ड भी बेटा आर्टिफिशियली नहीं होना चाहिए, पॉन्ड वैसे लिखना गलत है आई थिंक, पॉन्ड आर्टिफिशियली भी हो सकता है, और पॉन्ड आपका कैसा हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है, ठीक है। तो लेक भी आर्टिफिशियल है जो नेचर ने दी है हमें, ठीक है। स्ट्रीम्स हो गया, नदी जितनी, लाइक गंगा रिवर, गंगा रिवर इज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय द ह्यूमन, इज गिवन बाय नेचर, ठीक है। अब ये मत कहना कि भगवान आए थे वहां से उन्होंने वो उसको खोद दिया तो वहां पे उसको बना दिया था, ठीक है, वो नेचर नहीं दिया हमें, ठीक है। मतलब हमने नहीं बनाया, ह्यूमन ने नहीं बनाया, एक नॉर्मल इंसान ने नहीं बनाया बस, ठीक है। जैसे कि सीवर हो गया, गली में होता है ना कि सिटी में रहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है कि वो सीवर कंस्ट्रक्ट करे, या फिर कोई कैनाल, लाइक इंदिरा गांधी कैनाल, जैसे कि कैनाल का राजस्थान में नहीं है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, जो आपकी क्या है नाउ इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल क्या है, वो आपकी एक तरह से क्या है मैन मेड स्ट्रक्चर्स है, तो वो क्या है मेरा आर्टिफिशियल चैनल है। सीवर सिटीज में देखते हैं जो सीवर बनाते हैं ना वाटर डिस्पोजल के लिए, वो सब क्या मेन मेड ही तो होते हैं, लाइक स्ट्रीम्स हो गए, रिवर हो गया, ठीक है। में लिख सकते हो कि लाइक रिवर, स्ट्रीम, रिवर में लाइक गंगा, ठीक है। आपने नहीं बनाई वो, हमने नहीं बनाई है, मतलब गॉड ने हमें दी है, नेचर ने दी है, ठीक है। तो अब इतना तो थोड़ा यार पता ही है सबको। अब कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं उनके ऊपर कुछ बच्चे ज्यादा बहस करने लगते हैं, नहीं सर ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ही है, ये ऐसे है, ठीक है। तो बहस नहीं करनी है हमें, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बातें करनी, ठीक है। चलो ये था मेरा पहला आर्टिफिशियल एंड नेचुरल चैनल, तो इसको नोट करना चाहे कर लो, बाद में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अब सेकेंड, नाउ सेकेंड इज पहला मेरा था, नाउ फर्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल चैनल, सेकेंड वन है प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, ठीक है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ चैनल इज दैट इज प्रिज्मेटिक
Second one is that is prismatic and non-prismatic channel. Prismatic and non-prismatic. Prismatic and non-prismatic channel. Second one is that is prismatic and non-prismatic. ठीक है, नेम में मैंने आपको 100 में ही बताया था, प्रिज्मेटिक बार, नॉन प्रिज्मेटिक बार. ठीक है, क्या होती है प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक बार? देखो, अगर किसी भी चैनल का आप कोई भी चैनल ले लो, उसकी क्रॉस सेक्शनल शेप, साइज और बेड स्लोप अगर चेंज नहीं कर रहा अलोंग द लेंथ, देन वी कैन से इट इज ए प्रिज्मेटिक चैनल. अगर इनमें से कोई भी एक पैरामीटर चेंज कर रहा है तो वी कॉल इट नॉन प्रिज्मेटिक. ठीक है, लाइक जितने भी आर्टिफिशियल चैनल ले लो, आर्टिफिशियल लाइक सीवर या कैनाल ये ले लो या सीवर ले लो, तो सीवर का लॉन्ग स्ट्रेचेस तक, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 250 किलोमीटर तक सीवर बनाया है, 250 किलोमीटर की कैनाल बनाई है तो उसकी साइड स्टेज में नहीं, एक लॉन्ग स्ट्रेच ले लो, लॉन्ग स्ट्रेचेस तक इनके ना तो जनरली क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते हैं, ना शेप चेंज करती है, और ना ही इनके बेड स्लोप चेंज करते हैं. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल साइज, बेड स्लोप और शेप, ये तीनों चेंज नहीं करती. तो वो सारे जितने की भी मेरे मतलब आर्टिफिशियल चैनल है जो ह्यूमन ने बनाए, सारे कैसे हैं? जनरली प्रिज्मेटिक है. जनरली वर्ड बोला मैंने, 100% नहीं बोला हूं, जनरली. और जितने भी मेरे नेचर ने दिया, लाइक गंगा कैनाल कहीं भी यमुना हो गया, गंगा हो गया, देखो कहीं पे स्ट्रेसेस बड़े होते हैं, कहीं पे छोटे हो जाते हैं, बहुत नैरो, तो वो सब क्या है? नॉन प्रिज्मेटिक चैनल है. ठीक है, तो इसमें बस एक शॉर्ट डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं. क्या है प्रिज्मेटिक के अंदर? ए चैनल इन विच you can write here a channel in which cross sectional shape, a channel in which cross sectional shape, a channel in which cross sectional shape, size, a channel in which cross sectional shape, size and bed slope, a channel in which cross sectional shape, size and bed slope is not, a channel in which cross sectional shape, size and bed slope are constant, r होगा, इस नहीं होगा वहां पे, are constant, then it is termed as prismatic, otherwise non-prismatic, ठीक है, वो चैनल जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, साइज और शेप क्या है? कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक. और अगर नहीं है, चेंज कर रही है, इन तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर चेंज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट नॉन प्रिज्मेटिक. ठीक है, समझ में आया? ये तो यार लिखवाने की बात नहीं हुई कि जितने भी नेचुरल चैनल होते हैं जनरली वो मेरे, जनरली मैंने ऐसा नहीं बोला 100%, जनरली नॉन प्रिज्मेटिक होते हैं, और जितने भी आर्टिफिशियल चैनल होते हैं वो जनरली मेरे प्रिज्मेटिक होते हैं. क्लियर हुआ? चलो, ये हो गया मेरा. नाउ इसको नोट डाउन कर लो, सेकंड को. इसके बाद होता है एक थर्ड टाइप ऑफ चैनल, दैट इज रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल. ठीक है, इसको नोट डाउन करो, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बेटा. नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड टाइप ऑफ चैनल. नाउ थर्ड पॉइंट या थर्ड टाइप ऑफ चैनल हम कह सकते हैं, दैट इज रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल. नाउ थर्ड टाइप ऑफ चैनल इज दैट इज रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल. रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल. रिजिड और मोबाइल बाउंड्री चैनल क्या होते हैं? ठीक है, रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल. ठीक है, तो इनका डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल. ठीक है, तो सबसे पहला रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री में सबसे पहले रिजिड बाउंड्री चैनल आप इसमें लिख ले हेडिंग, तो ज्यादा बेटर रहेगा. नाउ इसी के अंदर फर्स्ट दैट इज रिजिड बाउंड्री चैनल. नाउ फर्स्ट वन इज दैट इज द रिजिड बाउंड्री चैनल. अब ये रिजिड बाउंड्री चैनल क्या होते हैं, इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिजिड बाउंड्री चैनल. ठीक है, तो क्या होते हैं रिजिड बाउंड्री चैनल? तो बेटा रिजिड बाउंड्री चैनल वो चैनल होते हैं जिनकी बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल नहीं है.
समझ में आया कुछ? मैंने एक सिंपल एक वर्ड में एक आपको बोला कि दोज चैनल इन विच बाउंड्रीज आर नॉट डिफॉर्मेबल, वे चैनल जिनकी बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल नहीं है। क्लियर है? अब मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो बेटा ये आपके पास एक चैनल है जिसका क्रॉस सेक्शनल कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये चैनल है जिसका क्रॉस सेक्शनल कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये मेरे पास चैनल था, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर। और इसका जो लेआउट है इस चैनल का, नाउ द लेआउट समझते हो ना, ये बस जिस पैसेज से वो जा रहा है, ठीक है, प्लान व्यू एक तरह से, लेआउट मतलब प्लान व्यू उसका। ये चैनल है, ये चैनल का क्या है बेटा, लेआउट। नाउ दिस इज द लेआउट ऑफ द चैनल। मैंने कहा वो चैनल जिसकी बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल नहीं है उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, रिजिड बाउंड्री चैनल। अब मुझे एक बात बताओ, बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल नहीं है, यानी कि ये बाउंड्री डिफॉर्म नहीं हो सकती, ये बाउंड्री ना ही डिफॉर्म हो सकती है, ना ही ये बाउंड्री डिफॉर्म हो सकती है, ना ही ये बाउंड्री डिफॉर्म हो सकती है। डिफॉर्म का मतलब है कि इनमें कोई कटिंग नहीं हो सकती, कि पानी ने थोड़ा कट कर दिया या ऊपर नीचे उसको कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके चैनल की पहले अगर बैंडविड्थ बी थी, इस चैनल की अगर बेटा मान लो कि बैंडविड्थ अगर इसकी बी थी, तो क्या वो चेंज होगी? नहीं, कभी चेंज नहीं हो सकती। यानी कि बैंडविड्थ क्या है, कांस्टेंट। बैंडविड्थ कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बाउंड्रीज क्या है, डिफॉर्मेबल नहीं है, बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल नहीं है। तो इस चैनल की विड्थ क्या है, कांस्टेंट। विड्थ क्या है चैनल की, कांस्टेंट। नाउ द विड्थ ऑफ द चैनल इज कांस्टेंट। विड्थ क्या है उस चैनल की, कांस्टेंट है। तो क्या मुझे ये बताओ, विड्थ कांस्टेंट है, क्या उसका शेप चेंज हो सकती है? क्या उसकी शेप चेंज हो सकती है? बताओ मेरे को, क्या इज द शेप इज चेंजेबल? इज द शेप इज चेंजेबल? विड्थ कांस्टेंट है। आगे देखो, सुनो इधर। अब मान लो ये लेआउट था, अब ये बाउंड्री मान लो इसमें वाटर मेरा कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था, नाउ द वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो वाटर की कटिंग क्या यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं, ये बाउंड्री क्या है, कांस्टेंट है, ऐसी ही रहेंगी, बाउंड्री डिफॉर्मेबल नहीं हो सकती। यानी कि ये अगर रिवर इस लेआउट में पहले इस तरह से जा रही थी, तो बाद में भी ऐसे ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसका लेआउट चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि लेआउट भी चेंज नहीं है। लेआउट भी क्या है, कांस्टेंट। लेआउट भी क्या है, कांस्टेंट। लेआउट भी क्या है, कांस्टेंट। विड्थ भी कांस्टेंट है, लेआउट भी क्या है, कांस्टेंट है। क्या डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होगा? क्या डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होगी बेटा? डेप्थ ऑफ फ्लो, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, अब मेरे को बताओ, डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर बताओ, क्या डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज करेगी? डेप्थ ऑफ फ्लो बिल्कुल चेंज कर सकती है। अब डिस्चार्ज चेंज कर दो यार, अब डिस्चार्ज चेंज करोगे, जैसे डिस्चार्ज चेंज करोगे, विड्थ तो मेरी कांस्टेंट है, वो सारा का सारा फर्क किस पे पड़ेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो। यानी कि मेरी डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी कर सकती है। भाई मेरी विड्थ कांस्टेंट है लेकिन डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट नहीं है। व्हाई? डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज जैसे आप रिवर में चेंज करोगे तो डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है, तो डिस्चार्ज जैसे ही आप चेंज करोगे तो विड्थ तो मेरी कांस्टेंट है, तो सारा किसमें वेरिएशन किसमें दिखेगा, डेप्थ में, ठीक है। तो जो मेरा फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो तो मेरा चेंज कर जाएगा, फ्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा चेंज कर सकता है, ठीक है। अब मेरी विड्थ भी कांस्टेंट, मेरा लेआउट भी कांस्टेंट, मेरी डेप्थ ऑफ फ्लो वेरी कर रही है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रफनेस मैग्नीट्यूड, अब मेरे को एक और बात बताओ कि रफनेस मैग्नीट्यूड का क्या होगा। नो, व्हाट अबाउट द रफनेस मैग्नीट्यूड, ठीक है, रफनेस मैग्नीट्यूड का क्या होगा, व्हाट अबाउट द रफनेस मैग्नीट्यूड। तो रफनेस मैग्नीट्यूड का क्या कहेंगे, व्हाट अबाउट द रफनेस मैग्नीट्यूड। तो मुझे एक बात बताओ यार, एक सरफेस है, कोई भी सरफेस ले लो, उसकी रफनेस कैसे, जैसे ये बोर्ड है, ये आपको बोर्ड दिख रहा है भाई, इसकी कुछ ना कुछ रफनेस होगी ना, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद अगर घिस जाए, कोई भी सरफेस लो घिस जाए, तो उसकी रफनेस तभी तो चेंज होगी। घिसेगा कब, जब बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल होंगी तभी तो घिसेगा। जब बेटा इस चैनल की बाउंड्रीज ही डिफॉर्मेबल नहीं हो रही, यानी कि जो सरफेस पहले था बाद में भी वही सरफेस है, तो क्या कभी रफनेस मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नेवर। उसका रफनेस मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब रफनेस मैग्नीट्यूड भी क्या है उसका, कांस्टेंट। तो ना ही उसकी विड्थ चेंज कर रही है, ना ही उसका लेआउट चेंज कर रहा है, ना उसका रफनेस मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, केवल क्या वेरी कर रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ फ्लो, दैट मींस ऐसे चैनल जिनकी विड्थ, लेआउट एंड रफनेस मैग्नीट्यूड आर नॉट द फंक्शन ऑफ फ्लो पैटर्न, वो फ्लो पैटर्न पे डिपेंड नहीं करते। कौन कौन? विड्थ, लेआउट एंड रफनेस मैग्नीट्यूड। ऐसे चैनल क्या है मेरे, रिजिड बाउंड्री चैनल है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रिजिड बाउंड्री चैनल में आपने इरिगेशन में पढ़ा होगा एक वर्ड सिल्टिंग एंड स्काउरिंग, क्या रिजिड बाउंड्री चैनल के अंदर सिल्टिंग और स्काउरिंग कभी हो सकती है?
इट इज पॉसिबल ऑफ सिल्टिंग एंड स्कावरिंग? क्या किसी रिजिड बाउंड्री चैनल के अंदर सिल्टिंग और स्कावरिंग पॉसिबल है? तो आंसर विल बी नो। कोई भी सिल्टिंग और स्कावरिंग कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल तो है नहीं। सिल्टिंग कब होगी? सिल्टिंग कब होगी भाई? अगर सिल्टिंग हो गई यानी कि यहाँ पे कुछ बैठ गया, ये मान लो कि ये मेरे सिल्ट बैठ गए, तो इसका मतलब बाउंड्रीज मेरी डिफॉर्मेबल होगी, बाउंड्रीज मेरी चेंजेस हो गई। और रिजिड बाउंड्री चैनल में बाउंड्रीज तो मेरी चेंजेस नहीं होती, तो इसका मतलब सिल्टिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब इस चैनल के अंदर सिल्टिंग नहीं हो सकती। क्या स्कावरिंग हो सकती है? बताओ मेरे को, स्कावरिंग हो सकती है? स्कावरिंग मतलब क्या कटाव हो सकता है किनारों पर? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल है। जब बाउंड्रीज ही डिफॉर्मेबल है तो स्कावरिंग भी नहीं हो सकती। ना ही स्कावरिंग हो सकती है और ना ही सिल्टिंग। ना ही स्कावरिंग हो सकती, ना ही सिल्टिंग। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि रिजिड बाउंड्री चैनल के अंदर सिल्टिंग और स्कावरिंग भी नहीं होती। देयर इज नो सिल्टिंग एंड स्कावरिंग। उन चैनल के अंदर मेरी विड्थ भी कांस्टेंट रहती है, लेआउट भी कांस्टेंट रहती है, मेरा रफनेस मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। केवल वेरी क्या करता है? डेप्थ ऑफ फ्लो। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि रिजिड बाउंड्री चैनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। पढ़ाया था ना मैंने स्ट्रक्चर में, और मैंने बताया था पूरी इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन है उसकी। तो यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बाउंड्री चैनल? मैंने क्या बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट इन ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर छोड़ो, किसी भी चीज में जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट होते हैं वही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ओनली वन। क्योंकि इस चैनल की केवल आप जो वेरी करा सकते हो वो डेप्थ ऑफ फ्लो को ही वेरी करा सकते हो। डेप्थ ऑफ फ्लो के अलावा आप कुछ भी वेरी नहीं करा सकते, कुछ भी चेंज आप नहीं करा सकते। इन चैनल का जो मेरे रिजिड बाउंड्री चैनल है, इनकी केवल एक पैरामीटर आप चेंज कर सकते हो, दैट इज ओनली डेप्थ ऑफ फ्लो। दैट मींस द ओनली डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बाउंड्री चैनल इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। क्लियर हुआ? तो इसको लिख लेते हैं। आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन दिस पोर्शन, यहां तक नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक शॉर्ट डेफिनेशन में लिख देता हूं। क्या बताया था मैंने रिजिड बाउंड्री चैनल के बारे में? कि रिजिड बाउंड्री चैनल आर दोज, इसकी दो डेफिनेशन, रिजिड बाउंड्री चैनल आर दोज, रिजिड बाउंड्री चैनल आर दोज, rigid boundary channel are those in which boundaries are not deformable, जिनकी बाउंड्री डिफॉर्मेबल नहीं है, वे सब क्या है? मेरे रिजिड बाउंड्री चैनल होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं रिजिड बाउंड्री चैनल? जिनकी बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल नहीं होती। ठीक है? इनमें कोई सिल्टिंग और स्कावरिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती, नो स्कावरिंग एंड सिल्टिंग। तो इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, नो सिल्टिंग एंड स्कावरिंग, नो सिल्टिंग एंड स्कावरिंग। इन चैनल के अंदर ना ही कोई सिल्टिंग होती है और ना ही कोई स्कावरिंग, नो सिल्टिंग एंड स्कावरिंग। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? व्हाट इज हैविंग ओनली ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? दैट इज 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इन चैनल की? डी के डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है इन चैनल के लिए? दैट इज 1। और वो भी क्या है? नाउ दैट इज ओनली द डेप्थ ऑफ फ्लो। क्या चेंज कर सकता है? केवल डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज कर सकती है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो रिजिड बाउंड्री चैनल होते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 1 होती है। क्या वो भी डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज कर सकती है? क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लो बेटा। नोट डाउन दिस, हेडिंग डालना रिजिड एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल, उसके अंदर रिजिड बाउंड्री चैनल, उसमें जितना मैंने बताया पहले नोट डाउन इतना कर लेना, एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस। ठीक है? चलो इतना नोट करो पहले। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो, दैट इज मोबाइल बाउंड्री चैनल। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज मोबाइल बाउंड्री चैनल। ठीक है? मोबाइल बाउंड्री चैनल। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज द मोबाइल बाउंड्री चैनल। ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, दैट इज मोबाइल बाउंड्री चैनल। ठीक है? देखो मोबाइल बाउंड्री चैनल क्या होते हैं। मोबाइल बाउंड्री चैनल क्या होते हैं? मोबाइल बाउंड्री चैनल वो चैनल होते हैं जिनकी बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल होती है। रिजिड में तो मैंने क्या बताया था कि जिनकी डिफॉर्मेबल नहीं होती, लेकिन मोबाइल बाउंड्री चैनल क्या होंगे? मोबाइल बाउंड्री चैनल वो चैनल होंगे जिनकी बाउंड्री क्या होती है? डिफॉर्मेबल होती है। ठीक है?
अब मान लो ये मेरा चैनल है, सपोज एक चैनल था जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा है, रेक्टेंगुलर शेप का मान लो ये चैनल है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, और इसका जो लेआउट है चैनल का कुछ ऐसा है। इस चैनल का जो लेआउट है बेटा वो कुछ इस तरह का है। तो मुझे एक बात बताओ, बाउंड्रीज डिफॉर्मेबल है, यानी कि ये बाउंड्री अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती है, ये भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती है, ये भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती है, बाउंड्री अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती है। तो क्या विड्थ कांस्टेंट रहेगी? जब बाउंड्री अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती है तो क्या विड्थ कांस्टेंट रहेगी? नहीं, विड्थ क्या रहेगी? हमेशा विड्थ क्या करेगी? चेंज करेगी। विड्थ क्या करेगी? चेंज करेगी। डेप्थ वो भी चेंज कर जाएगी। क्यों? जैसे डिस्चार्ज में वेरिएशन कराओगे वैसे तो इसमें तो कांस्टेंट पे भी हो सकते हैं, क्योंकि विड्थ चेंज कर रही है। तो मेरी जो डेप्थ ऑफ फ्लो है y, नाउ द डेप्थ ऑफ फ्लो, जो मेरी डेप्थ ऑफ फ्लो है वो भी क्या करेगी? वो भी चेंज करेगी। नाउ डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज करेगी, विड्थ भी चेंज कर रही है, डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज कर रही है। क्या रफनेस मैग्नीट्यूड चेंज करेगा? यस। अरे जब बाउंड्रीज ही अपनी जगह से चेंज कर जाएंगी तो हो सकता है हर लेयर की क्या हो? रफनेस भी अलग अलग हो। तो जो रफनेस मैग्नीट्यूड है वो भी क्या करेगा? चेंज करेगा। नाउ रफनेस मैग्नीट्यूड, नाउ रफनेस भी क्या करेगी बेटा? चेंज करेगी। रफनेस भी क्या करेंगे? चेंज। अब मान लो इस लेआउट में पहले वाटर फ्लो कर रहा था, तो ये बाउंड्री मान लो अब डिफॉर्म होके चेंज करके ऐसी हो गई, ठीक है, ये बाउंड्री मेरी ऐसी चल गई। तो क्या इसका जो प्लेन है, प्लेनिफॉर्म है, या इसका जो बेटा लेआउट है क्या सेम रहेगा? नहीं, बाउंड्री डिफॉर्मेबल होगी। तो पहले ये कुछ ऐसे थी, बाद में डिफॉर्म होके कुछ इस तरह चली गई, यानी कि इसका लेआउट भी क्या कर रहेगा? चेंज करेगा। यानी कि दैट मीन्स लेआउट इज ऑल्सो चेंज। लेआउट भी क्या करेगा? चेंज करेगा। यानी कि विड्थ भी चेंज कर रही है, डेप्थ ऑफ फ्लो भी चेंज कर रही है, रफनेस भी चेंज करेगी, लेआउट भी चेंज करेगा, यानी कि सब कुछ चेंज कर रहा है। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई? 4। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई? 4। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस काइंड ऑफ चैनल इज हाउ मच? दैट इज डीके की वैल्यू कितनी हो गई? 4। क्वेश्चन कर सकता है कि जो मोबाइल बाउंड्री चैनल होते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 4। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट बताए मैंने आपको। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंडेंट डिस्प्ले, आप बोलोगे सर डिस्चार्ज भी तो, बेटा डिस्चार्ज डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेआउट इंडिपेंडेंटली चेंज कर रहा है, रफनेस भी इंडिपेंडेंटली चेंज कर रही है, डेप्थ ऑफ फ्लो भी इंडिपेंडेंटली चेंज करेगी, और विड्थ भी, ठीक है। तो दीज आर द 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मोबाइल बाउंड्री चैनल। तो इसमें एक शॉर्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। शॉर्ट डेफिनेशन क्या लिखोगे? those channel in which boundaries are deformable. Those channel in which boundaries are deformable. Those channel in which boundary are deformable. जिनकी बाउंड्री डिफॉर्मेबल होती है। Those channel in which boundaries are deformable. जिनकी बाउंड्री क्या है? डिफॉर्मेबल है। जिन चैनल की बाउंड्री डिफॉर्मेबल है वो क्या होते हैं मेरे? मोबाइल बाउंड्री चैनल होते हैं। क्लियर है? मोबाइल बाउंड्री चैनल होंगी। सिल्टिंग और स्कावरिंग होगी? यस। क्या इन चैनल में सिल्टिंग और स्कावरिंग होगी? बिल्कुल हो सकती है। जब सारा है ये स्कावरिंग ही तो है। अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो ये सब क्या है? ये बेटा स्कावरिंग ही तो हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? स्कावर कर रही है उसको। स्कावर मतलब कटाव। बाउंड्री कब चेंज होगी? जब कटाव होगा ना, तो स्कावरिंग होगी। सिल्टिंग भी हो सकती है। यस, सिल्टिंग होगी तो वैसे ही उसकी बाउंड्री चेंज कर जाएंगे। तो इसमें मोबाइल बाउंड्री चैनल में किसका भी प्रॉब्लम होता है? सिल्टिंग और स्कावरिंग का, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं सिल्टिंग स्कावरिंग। यू कैन राइट हियर कि सिल्टिंग एंड स्कावरिंग टेक प्लेस। सिल्टिंग और स्कावरिंग की प्रॉब्लम भी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इन चैनल की? नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस काइंड ऑफ चैनल इज 4। इन चैनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? डेप्थ ऑफ फ्लो, विड्थ, लेआउट एंड रफनेस मैग्नीट्यूड। दीज आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? ठीक है, चलो इसको नोट करो। इसको नोट डाउन कर लो। पहले इतना पोर्शन नोट करना, देन नोट डाउन दिस, ठीक है। उसके बाद ये नोट कर लो। एक और बात, ओसीएफ में ओपन चैनल फ्लो के अंदर हम जितनी भी चैनल की बात करेंगे
वो सारे रिजिड बाउंड्री चैनल की बात करेंगे, मोबाइल बाउंड्री चैनल की हम बात नहीं करेंगे। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो तो पूरी ओपन चैनल फ्लो के अंदर हम किसकी बातें करते हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिजिड बाउंड्री चैनल ओनली। क्लियर? तो ये था मेरा टाइप्स ऑफ चैनल के बारे में, इतना नोट डाउन करो। उसके बाद एक और पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्लो। इसी के अंदर वैसे हमने पढ़ लिया था फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, लेकिन यहां से थोड़ा सा देख लेंगे इसको। फ्लूइड मैकेनिक्स से पहले इसको थोड़ा सा चीजें मैं बता दूंगा आपको। चलो इसको नोट डाउन करो, नोट करो इसको जल्दी से।